हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जिस पल का आप लोगों का इंतज़ार था वो पल आ गया है। हम लोग आज क्लास 12th यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी मीडियम का जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, उसको आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पीडीएफ जो है बच्चा आप लोगों को कल मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ जो है वो आज नहीं मिल पाएगा, हो सकता है शाम तक मिल जाए या कल तक मिल जाएगा। जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इस पर केवल बात करेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, और वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम, आकर्षण प्रतिकर्षण क्या है, आवेश के प्रकार क्या हैं, ठीक है। तीन सारी चीज़ पे हम लोग आज बात करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। और युग्म विनाशी, युग्म उत्पादक, ये सारी चीज़ें जो है, कई सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैद्युत आवेश की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, वैद्युत आवेश की, क्योंकि हमारा जो पार्ट है वही यही है, वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश में अगर हम लोग बात करें तो वैद्युत आवेश क्या होता है। तो अगर हम लोग बात कहते हैं कि विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। तो वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वो वैद्युत चुंबकीय तथा या वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रभाव कब उत्पन्न होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे, अभी देखेंगे। तो इसका अब ये दो प्रकार के होते हैं। ये वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब ये जब एक धनावेश है, एक धनावेश है, धनावेश गोली है, और एक क्या है, ऋणावेश गोली है, ठीक है। जब इसको हम लोग समीप लेकर आते हैं तब इन दोनों में क्या होता है, ये ये यहाँ पे ऋणावेश होगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, इसमें आकर्षण होने लगता है, क्योंकि ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब उसी जगह अगर हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ये भी धनावेश हो गया। अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इधर से बल लगाएगा, ये इधर से बल लगाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को और, कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि सर्दियों में जो कपड़े होते हैं उनको रगड़ने पर क्या होता है कि जैसे चिनचिनाहट जैसे लगते है, उसमें बिजली आ गई। वो क्यों होता है, क्योंकि वो धनावेशित हो जाते हैं। किसी भी जब धातु के टुकड़े को रगड़ा जाता है तो उस पर पहली धातु के टुकड़े पर से जो भी इलेक्ट्रॉन हो गए वो दूसरे धातु के टुकड़े पर जाकर उसे आवेशित कर देते हैं, ठीक है, आवेशित कर देते हैं, ठीक। अब यही चीज़ अगर हम लोग एबोनाइट की छड़ के साथ करते हैं, ये हम लोग मान लो एबोनाइट की छड़ हो गई। एबोनाइट की छड़ जो होती है ये ऋणावेशित होती है, ठीक है। एबोनाइट की छड़ जो होती है ऋणावेशित होती है। और दूसरा हम लोगों ने क्या ले लिया, दूसरा भी चलो एबोनाइट ले लिया या कांच ले लिया, कुछ भी ले लिया, कांच ले लिया, कांच ले लिया ये हम लोगों ने, ठीक है। और ये है हमारा एबोनाइट। तो ये तो ऋणावेशित है, लेकिन ये कांच जो होता है ये क्या होता है, धनावेशित होता है। अब इन दोनों में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। अगर आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, यहाँ पे होगा आकर्षण, क्योंकि ये विजातीय आवेश है और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे। आगे हम लोग का है कि आवेश के मूल जो गुण हैं,
तो पहला आकर्षण हो गया, दूसरा इनका प्रतिकर्षण हो गया। आकर्षण कब होगा? जब विजातीय आवेश होंगे तब आकर्षण, और जब सजातीय आवेश होंगे तब प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आवेश का संरक्षण नियम। ठीक है, तो आवेश का संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी भी धातु से या किसी भी पदार्थ से आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, उसे एक रूप से, उसे केवल एक वस्तु से या एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी अगर ये, तो किसी विलगत निकाय में आवेश क्या होता है? नियत होता है। नियत का मतलब, नियत का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने क्या किया कि किसी किसी वस्तु को, किसी, या बॉल ले लो, ठीक है, बॉल, गेंद ले लो, इसको हम लोगों ने क्या किया? तेज से ज़मीन पे पटका। इस पे हम लोगों ने क्या लगाया? बल लगाया ना। इस पे हम लोगों ने बल आरोपित किया, इस पे हम लोगों ने बल आरोपित किया। F इक्वल्स टू एम में, F बराबर एम में। तो F मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। ये A है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इसको हम लोगों ने जब ज़मीन पे पटका तो क्या हुआ? हम लोगों ने इस पे बल लगाया और वही बल इसने किस पे आरोपित किया? पृथ्वी पर। तो वो एक जगह से कहाँ हुआ? अब वो बल ऐसा तो हुआ नहीं हम लोगों ने उस पर लगाया तो नष्ट हो गया बॉल पे ही। बॉल के बाद पृथ्वी पर वो हुआ और पृथ्वी से सीधे अंदर चला गया। क्योंकि पृथ्वी क्या है? एक बहुत बड़ा कंजर्वर है, एक बहुत बड़ा अवशोषक है ऊर्जा का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अगर आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आती हैं तो आप लोग हो सके तो इसको थोड़ा शेयर वेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लासेस हम लोग मिलते हैं। हम लोग की इंट्रोडक्शन क्लास थी, हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे और सब चीज़ों के बारे में, और कल इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल या सुझाव हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हम लोगों का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद बच्चों।